स्वागत है आपका एक बार फिर से। अयोध्या नया अध्याय, जोरदार तालियां। ये माहौल, ये भीड़, ये उत्साह क्यों है? क्योंकि मंच पर अब कुमार विश्वास हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत कविराज, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। कविराज, अब आपको कविराज बोलने में मैं संकोच करने लगा हूं क्योंकि हम अयोध्या में हैं और आज तो राम की बात होगी। आज हम राम पर चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, भगवान की स्तुति जब गोस्वामी जी ने शुरू की तो वाणी को सबसे पहले प्रणाम किया। गणपति को प्रणाम कर सकते थे लेकिन सबसे पहले वाणी को प्रणाम किया, क्योंकि उसके माध्यम से ही गणपति को प्रणाम हो सकता है। तो राम का यश तो रस में बसा हुआ है, लेकिन राम के यश की रसवर्षा तो कवि ही कर सकता है। तो करिए। कवि का काम है। ये तो गोस्वामी जी का काम है, या वाल्मीकि जी का काम है, या कम्मन का काम है, या उसका थोड़ा बहुत हिस्सा हम जैसे लोगों को भी मिला है, तो वही काम कर रहे हैं। तो आज हमारे पास वो दुर्लभ क्षण है कि कवि भी है और राम भक्त भी है, और राम कथा सुनाने वाले कुमार विश्वास भी इस मंच पर हैं। क्यों दोस्तों, कुछ सुनना चाहेंगे ना? लोग पूछते हैं कि अयोध्या क्यों जाएं, क्या बन रहा है अयोध्या में, कौन मिलेगा, क्या मिलेगा अयोध्या में? सीता के, रघुनाथ लखन के, भैया सुख के धाम मिलेंगे। सीता के, रघुनाथ लखन के, भैया सुख के धाम मिलेंगे। सीता के, रघुनाथ लखन के, भैया सुख के धाम मिलेंगे। चले आओ इस जगह सभी को, अपने अपने राम मिलेंगे। चले आओ सब लगी जगह पर, अपने अपने राम मिलेंगे। तुझको तेरे राम मिलेंगे, मुझको मेरे गाओ राम मिलेंगे। राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे। अपने अपने राम मिलेंगे, अपने अपने राम मिलेंगे। वाह 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 वाह, जोरदार तालियां। ये मेरी रिक्वेस्ट है। इसे कहते हैं कुमार विश्वास की वजह से एक पूरा राममय माहौल हो जाना। मैं 3 दिन से हूँ कुमार भाई यहाँ पर, और जो मेन क्षण है वो तो कल सुबह आने वाला है 12:30 बजे के आसपास, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। 2-3 सवाल उस कार्यक्रम से जुड़े हुए, फिर हम वापस राम पे लौटते हैं। प्रतिमा देखी आपने, कैसी लग रही है? क्या निकला मन से जब आपने पहली बार रामलला की वो तस्वीर देखी उस प्रतिमा की? मेरे साथ थोड़ा दिक्कत है कि मैं भगवान का विग्रह 5 मिनट से ज्यादा नहीं देख पाता, उसके बाद नजर धुंधली होनी शुरू हो जाती है। तो मंदिर में अभी जैसे ईश्वर की कृपा है कि जहाँ मंदिर में जाओ वहाँ धर्माधिकारी, मंदिर प्रबंधक सभी पहचानते हैं, मेरी भावना भी पहचानते हैं, तो सभी वहीं बिठा देते हैं जहाँ से भगवान का दर्शन हो। गर्भगृह के सामने बिठा देंगे, मैं बहुत देर तक नहीं देख सकता, फिर आंख जो है डबडबाने लगती है। ये महाकाल में भी होता है। बिल्कुल। आप तो मालवा से हैं तो आपको अंदाजा होगा। ये केदारनाथ जी में भी होता है और ये यहाँ भी होता है। आखिरी बार जब मैं आया था तब टेंट में रामलला के दर्शन किए, मैं हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था। अवध विश्वविद्यालय में यहाँ पर मेरा कार्यक्रम था। मेरे साथ देश के बड़े लोकप्रिय और स्मृति शेष कथाकार नरेंद्र कोहली जी थे, या मैं उनके साथ था जी। और हमारी एक भाभी हैं, बड़ी लोकप्रिय गायिका हैं मालिनी भाभी, वो हम साथ थे। मैं सबसे आगे खड़ा था हाथ जोड़ के। ये सत्येंद्र दास पुजारी जी जो हैं, ये संध्या की पूजा कर रहे थे। इन्होंने मुझे देखा और मुझे आगे बुलाने के लिए कहा, और मैं देख ही नहीं रहा हूँ, मेरी आंख से आंसू बह रहे हैं। पीछे से मेरे को कोहली जी ने कहा कि अरे बुला रहे हैं, आगे जाओ। तो अभी तो मैं, अच्छी बात है कि कल समय कम मिलेगा, 5000 लोग देखेंगे, एक एक करके दर्शन करेंगे, थोड़ी देर में देख के आस्था प्रसन्न हो जाएगी। तो इसलिए हम तो वो हैं जो अमूर्त को मूर्त में मानते हैं, तो हमारे लिए बड़ा भावुक क्षण है। वो जो तस्वीर सामने आई, श्याम वर्ण है,
200-250 किलो की प्रतिमा है, विग्रह है, उसको देखने के बाद क्या लगा जब पहली बार देखा? तस्वीर में क्या दिखा आपको? भारत जो है अद्भुत देश है। देखिए, हम में और पश्चिम में क्या अंतर है? पश्चिम पत्थर को, प्राण को पत्थर बनाने की कोशिश कर रहा है और हम एक पत्थर को प्राणवान बनाने का प्रयास क्या कर रहे बात हैं। है। प्राण प्रतिष्ठा भारत का एक अद्भुत सनातन संस्कार है। जब तक वो पूजा अर्चना से अभिषेक नहीं हो जाता तब तक वो सामान्य कलाकृति है, लेकिन एक बार हमने अपनी आस्थाएं, अपना विश्वास, अपनी आश्वस्ति, अपना भरोसा, अपनी सब निष्ठाएं और भक्ति उस जगह सौंप दी, फिर हमारे सब सुख दुख का करतार वो बन जाता है। आज के दौर की बात करूं, क्योंकि जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं सब अधिकतर यंगस्टर्स हैं और आपके तो मिलियंस एंड मिलियंस फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं, और वाकई में तो न जाने कितने होंगे। आज के व्यक्ति को राम से क्या सीखना चाहिए? क्योंकि आप इतनी बढ़िया कहानियां सुनाते हैं, इतने अच्छे तरीके से बताते हैं, तो मुझे लगता है इस मंच का इस्तेमाल होना चाहिए, वीडियोस का दुनिया भर में जाना चाहिए। राम से क्या सीखें? देखिए, अपने अपने राम जो है वो कोई राम कथा का कार्यक्रम नहीं है। कथा तो लोग सुना ही रहे हैं, मेरी कोई पात्रता भी नहीं है कि मैं कथा सुनाऊं। इस देश में इतने महनीय संत हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान हैं जिन्होंने वांग्मय को एक तरह से जी लिया है अंदर तक। मेरे में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है। मैं तो ये बताता हूँ अपने अपने राम में कि आप राम कथा के माध्यम से जीवन प्रबंधन कैसे करें। अगर आप केवल जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो आप राम के नहीं हैं। राम के हैं तो बेटे भी राम जैसे बन के दिखाओ। वाह। राम के हैं तो भाई भी राम जैसा बन के दिखाओ। आपकी कमाई आपकी ताली। राम के हो तो मित्र भी राम के जैसा बन के दिखाओ। राम के हो तो पति और प्रेमी भी राम के जैसा बन के दिखाओ। और आखिरी बात, इस देश की राजनीति को राम के हो तो राजा भी राम के जैसा बन के दिखाओ। और अगर ये नहीं सीखा होता, अगर मैंने राम से ये नहीं सीखा होता, तो आज मैं सरयू के तट पर इनका स्नेह पाने की बजाय कहीं जेल में बैठा हुआ दारू के ठेके का हिसाब दे रहा होता। जो आपने बगैर नाम लिए सब कुछ कह दिया। और आज के दौर का हम परिवार देखते हैं, कहाँ रामायण के वक्त का परिवार, सब लोग त्याग कर रहे हैं, एक दूसरे को त्याग के जरिए जीता जा रहा है। और आज जब हम देखते हैं आज की परिस्थिति में क्या दिख रहा है? देखिए, पश्चिम जब कोई काम करता है तो एक दिन में नहीं करता, वो 100 साल 200 साल की सोच के करता है। उसने आपके लिए 200-300 साल का प्रोग्राम बनाया। उसे पता था इनके सबसे बड़ी ताकत क्या है। हमारे घरों में पैसा नहीं है, सोना नहीं है, संपत्ति नहीं है, फिर भी भाई क्या कहता है, चिंता मत करियो भाई, मैं खड़ा तेरे लिए। अबे जेब में 10 रुपए है नहीं, तू खड़ा कहाँ से भाई? लेकिन फिर भी मैं खड़ा हूं। और ये जो मैं खड़ा हूं, जो आत्मविश्वास है, ये इन्हीं कहानियों से आया। और इन्हीं कहानियों को हमारे समाज से हटाने का सुनियोजित षड्यंत्र पिछले 200-300 वर्षों में किया गया। इसीलिए मुझ जैसे आदमी को ये जिज्ञासा जगी कि यार अब चलो युवाओं में फिर इसी कहानी को नए संदर्भों के साथ सुनाओ। और जब आप ये कहानी सुनाते हैं युवाओं को, तो मुझे लगता है कि युवाओं को समझ में आता होगा, बहुत से लोग बैठे हुए हैं, कि हमको किसको चुनना है, राम को कि रावण को। पात्र दोनों ही हैं, एक ही जगह पर हैं, बस दोनों में अंतर है। राम और रावण में इतना अंतर है, राम के पास जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और रावण के पास जो प्राप्त है उससे वह संतुष्ट है। तो जो तुम्हारे पास है, अगर तुम इससे संतुष्ट हो तो राम हो, और दूसरे का देखकर अगर संतुष्ट हो तो तुम रावण हो। इस संदर्भ में मैं आपकी चौपाई कुछ सुनना चाहता हूं, परिवार को लेकर, रामायण को लेकर। आप जो देखिए, सुमित्रा जी से पूछने के लिए गए लक्ष्मण जी कि मैं जंगल चला जाऊं क्या, अयोध्या छोड़ के। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पहली बात तो मैं तेरी मां नहीं हूं,
और तेरे पिता राम है और तेरी माँ वैदेही सीता है। और ऐसा कोई माँ कह सकती है अपने बेटे से, उस माँ के लिए भी आपका स्वर गूंजेगा तालियों का। सुमित्रा कहती है, जहां राम तह अवध निवासु। जहां राम जहां है, अयोध्या वही है। जिस प्रकार जहां सूरज निकलता है वहीं दिन हो जाता है, इसलिए जंगल में भी राम रहेंगे तो जंगल में भी अयोध्या है। इसलिए बेटा तू साथ चला जा। ऐसी माँ मिलनी दुर्लभ है, ऐसी जिसे कहते हैं मैत्री मिलनी दुर्लभ है, जो केवट और राम की है, जो निषाद और राम की है। तो ये तो लंबा प्रसंग है, कभी ना कभी अवश्य सुनाया जाएगा। पर आप कुछ संगीत में सुनाना चाहें आपके? मैं एक गीत का एक टुकड़ा सुनाता हूँ जी। आवाज इसकी बढ़वा दी जितनी बढ़ सकती है। आवाज बढ़ा दीजिएगा। मेरी कम निकल रही है। गला खराब है, समझ में आ रहा है, मौसम ठंडा बहुत बुरा। 20 दिन हो गए मुझे गाते गाते, एक दिन भी विश्राम नहीं मिला। कुमार जी के लिए तालियां, इसके बावजूद भी हमारे सामने है। राम काज कीने बिना मोई कहा विश्राम, वो बोल गया। तो लोगों ने कहा कि राम लौट रहे, राम लौट रहे, राम वापस आ रहे हैं, इस पर गीत लिख दो, सजा दो, तैयार कर दो, झाड़ू लगा दो, फूल बिछा दो। तो मैंने कहा यार, राम अकेले थोड़ी आ रहे हैं, हमारी माँ भी तो आ रही है, सीता भी तो आ रही है, कोई उस पर भी तो गीत लिखो। उसने तो, महिलाओं को इस बात पे ज्यादा ताली बजानी चाहिए थी। उसने तो हमारे पिता से भी ज्यादा कष्ट सहा, राम से भी ज्यादा कष्ट सहा। गला ठीक नहीं है, फिर भी मैं सुनाता हूं कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। मेरे कंठ को अपना कंठ बनाओ कि चलो अब साथ लौट गाइए। चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब, चलो अब, चलो अब। जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में, हमने उम्र खपाई, चलो अब लौट चले। तालियां। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब। सुनिए कि 5 शतक से 5 सदी से सब व्याकुल थे, 5 सदी से। अच्छा मुझे बताइए, आपने कोई गुरुद्वारा देखा ऐसा जो किसी दूसरे के धर्म स्थान को तोड़ के बनाया गया हो? आपने कभी कोई जैनियों का मंदिर देखा तोड़ के बनाया? इतना सा सवाल था, इसी पर बवाल था कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? अब गाना, ये पॉलिटिकल बात नहीं है, राजनीतिक बात नहीं है कि तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए। सुग्रीव को, विभीषण को, ये जो लखनऊ वाले हैं 5 कालिदास मार्ग वाले, इनको भी, और ये 7 लोक कल्याण मार्ग दिल्ली, ये भी राम जी का दिलाया हुआ है नहीं है? बताओ हाथ खोल के कि तुमने सबको महल दिलाए, कहाँ किसी के भवन गिराए, कहाँ किसी के भवन। फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने हम दोनों के धाम डहाए, हम दोनों के। 5 सदी से सब व्याकुल थे,
5 सदी से सब व्याकुल थे, तुम उनके दुख में आकुल थे, तुम उनके दुख आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने, आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने कैसी अवध सजाई, चलो अब लौट चले रघुरा, हाथ उठा के, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। आपकी ये आदत जो है ना, अदा, बैठिए एक बार, आप निकलते। हाँ एक बार बस एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा दोस्तों, कुमार भाई ने चप्पल नहीं पहनी है, नंगे पैर रहते हैं। और मुझे बताया उन्होंने कि जब ये अयोध्या जी आते हैं तो शायद ऐसे अयोध्या और ब्रज अ- 2 जगह हमेशा हमेशा मुझे लगता है कि सड़क पर कहीं किसी मिट्टी में शायद कोई ऐसा कण मिल जाए जिस पे भगवान के चरण भी पड़े हों और हम छू जाए तो हम भी धन्य हो जाए। और आप हमेशा एक बात कहते हैं कुमार, सियावर रामचंद्र की जय, जय मैं- सिया राम। मैं राम को बिना सीता के नहीं सोच पाता। हाँ जो मैं सदा तो बोलता ये और मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री जी भी जब भी नारा लगाते हैं क्या बोलते हैं, सियावर राम अच्छा। और आप हमेशा यही कहते हैं जय सिया राम, जय आप कभी सिया जय श्री राम नहीं हमने बात की थी 4 साल पहले इस बिल्कुल, पर। आपने से लंबी बातचीत की लंबी थी हम लोगों बातचीत ने। हुई थी इस पर। वो वीडियो पड़ा हुआ, उसको देखिएगा जरूर। हम दोनों की बातचीत है कि क्यों राम और क्यों सिया राम, क्यों श्री राम नहीं। लेकिन एक चीज और आपकी इजाजत, मैं जानता हूँ आपको बहुत जगह जाना है, आपका गला भी ठीक नहीं है, लेकिन जाते जाते आपकी मशहूर कविता उसी नहीं, 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 आज वो नहीं, आज वो नहीं। उसको राम का दीवाना बना दीजिए, बनाता हूँ, उसको राम का दीवाना बना दीजिए। सुनिए सुनिए। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है, राम राम मनहर भी है और मनस्वी भी है, राम राम राजा भी है और तपस्वी भी है, राम राजा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विश्वास, आपकी यात्रा सफल हो, आपके दर्शन सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।